यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट नामजद। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का बड़ा फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम का तवील इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले चाहते हैं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतकर एक और फतह अपने नाम करे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा हुक्मरानों को शिकस्त हजम नहीं हो रही। तमाम ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम की जीत दरअसल जमहूरियत की फतह है। इजलास में लॉन्ग मार्च पर बनने वाली खसूसी कमेटी की सिफारिशात भी पेश। लॉन्ग मार्च 26 मार्च को कराची से शुरू करने की सिफारिश। 30 मार्च तक इस्लामाबाद पहुंचने की तजवीज। तमाम जमातों को मुतहरिक होने का कहा गया। सब अपने इखराजात खुद बर्दाश्त करेंगी। ऑपोजिशन आज भी नाकाम है, कल भी नाकाम रहेगी। पीडीएम को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के वार कहा सादिक संजानी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, ज़रूर कामयाब होंगे। इंतखाबी इस्लाहात लाकर करप्शन के दरवाजे बंद करूंगा। पूरी कौम ने देखा सेनेट इलेक्शन में पैसों से लोगों को खरीदा गया। इंतखाबात में शफाफियत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है जो सेनेट इलेक्शन में पूरी नहीं हुई। मुस्तकबिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने कानून साजी पर काम जारी है। कोशिश है आइंदा सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए होंगे। ये भी कहा गरीब आवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर हद तक जाएंगे। ऑपोजिशन वाले करप्शन करके नेल्सन मंडेला की तरह तकारीर करते हैं। वजीर आजम इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा रिवायत बन चुकी है कि पहले पैसा लगाकर इख्तिदार में आओ, फिर अवाम को दोनों हाथों से लूटकर पैसा वापस निकलवाते हैं। मुस्तकबिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी पर काम जारी है। इंतखाबी इस्लाहात पर भी काम जारी है। पैसा लगाकर इख्तिदार में आना और इख्तिदार में आकर पैसा बनाने की रिवायत खत्म करेंगे। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब 12 मार्च को होगा। उसी रोज 9 मुंतखब सेनेटर्स भी हल्फ उठाएंगे। सेनेट का इजलास कल भी होगा। रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स अलविदाई तकारीर करेंगे। 52 सेनेटर्स की 6 साला मुद्दत 11 मार्च रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। कहा किसी एक एमएनए के बारे में बताएं जो गैर हाजिर था। बिलावल भुट्टो जरदारी को कहता हूं कि वो आएं, जैसे चाहें तसल्ली करें। एक भी एमएनए का बताएं जो कम था। कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे तारीख खराब हो। बहुत कुछ किया तुम लोगों ने। यू डिस्टर्ब द हाउस। यू जस्ट लुक फॉर एन एक्सक्यूज एंड डिस्टर्ब द हाउस। तुम लोगों को रूल नहीं पढ़ना है। ये अपने मुंह पे मारो, ये अपने मुंह पे मारो। जाओ रूल 8 में। नहीं जाओगे तो जाओ। सिंध असेंबली फिर मछली बाजार बन गई। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन असलम अबड़ो के हुकूमती बेंच पर बैठने पर हंगामा। ओपोजिशन ने खूब शोर मचाया। एमकेएम और तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का मुतालिबा कर दिया। स्पीकर आका सिराज दुरानी भी खामोश न रहे। बोले मेरी मर्जी है, जिस मेंबर को जहां चाहूं बिठा दूं। ओपोजिशन ने एक न सुनी। शहरियार शहर की खाली सीट पर लोटे की तस्वीर लगा दी। स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। खुर्रमशेर जमान और आका सिराज दुरानी में तल्ख जुमलों का तबादला। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। सिंध असेंबली के बाहर भी गर्मा गर्मी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्जामात। खुर्रमशेर जमान ने कहा सिंध का पैसा गिलानी मंडी में झोंक दिया गया। बिलावल पंजाब को ठीक करने से पहले अपने सूबे पर तवज्जो दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का भी जवाब। बोले सिंध हुकूमत विफाक की गलत पॉलिसीज का खुमियाजा भुगत रही है। वजीर आजम को यह पता है कि सेनेट का वोट कितने का बिका। क्या खान साहब को चीनी आटे के रेट पता है? वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखाक इसकी कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मखनू। मकालिमात फलातूं न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातूं।
खवातीन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत, औरत को हमारा सलाम। पाकिस्तानी खवातीन भी किसी से कम नहीं, खेलों का मैदान हो या तैयारों की उड़ान, तालीमी शुबा हो या साइंस और कंप्यूटर का मार्का, पाकिस्तानी खवातीन ने अपना लोहा मनवाया। आलमी दिन पर खवातीन की शहर शहर रैलियां, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मार्च, नारेबाजी और भंगड़े डाले। WHO का डॉक्टर यास्मीन राशिद को खराज तहसीन। पेशावर में खुसूसी मेला, मुल्तान में क्लासिकल डांस। जमात इस्लामी शोबे खवातीन की जानिब से कराची, लाड़काना और लाहौर में वॉक का एहतमाम। PCB ने भी खवातीन क्रिकेटर्स की मेहनत और जदोजहद से मुतालिक वीडियो शेयर कर दी। गूगल ने भी अपना डूडल तब्दील कर दिया। कराची में खवातीन के आलमी दिन पर तकरीबात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खवातीन ने घंटी बजाकर कारोबार का आगाज किया। PIA ने भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। मुख्तलिफ रैलियों में खवातीन ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाकर अपने हुकूक की आवाज बुलंद की। लाहौर में भी रैलियां, वॉक्स और सेमिनार्स। प्रेस क्लब से एजर्टन रोड तक रैली। जमात इस्लामी खवातीन विंग का नासिर बाग से अनारकली तक मार्च। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा जेंडर स्टडीज के ज़ेरे एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से भी तकरीब। पाकिस्तान में अहम इंतजामी ओहदे खवातीन के पास। हैदराबाद की असिस्टेंट कमिश्नर कंदील फातिमा की कहानी हिम्मत और अज़्म की मिसाल। लाहौर के मुतवस्सित घराने की प्रोफेसर बिल्कीस आज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन। सब इंस्पेक्टर से SP के ओहदे पर तरक्की पाने वाली मुल्तान की बाहिम्मत हुमा नसीब की कहानी भी काबिल तकलीद। बलोचिस्तान की पहली PSP पुलिस ऑफिसर परिगुल ने भी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। रावलपिंडी की सिमी खान भी मुश्किलात के सामने सीसा पिलाई दीवार बनी। कोयटा की 2 बहनें वालिद का बाजू बन गई। इन सब बाहिम्मत खवातीन से मिलिए इसी बुलेटिन में। अहम शख्सियात का हर शोबे में खवातीन की खिदमत का एतराफ। सदर आरिफ अलवी ने कहा, हमारे मजहब ने औरत को बहुत हुकूक दिए। हुकूमत ने खवातीन के हुकूक के लिए अहम कवानीन मंजूर किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तानी खवातीन ने कौम की शान और शौकत में इजाफे के लिए बेहद काम किया। पाकिस्तानी खवातीन बेपनाह एहतराम और शुक्रगुजारी की मुस्तहिक हैं। पाकिस्तानी खवातीन अफवाज पाकिस्तान में कौम की बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अली हैदर गिलानी की वीडियो। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन से फौरी समाअत की दरखास्त। फारूक हबीब कहते हैं, वीडियो आए 6 दिन गुजर गए। इलेक्शन कमीशन 11 मार्च का इंतजार ना करे, अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। सेनेट इलेक्शन में वजीर आजम के खदशात सच साबित हुए। खरीदो फरोख्त के लिए मंडियां लगी। इलेक्शन कमीशन के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के लिए रीपोलिंग। मुस्लिम लीग नून ने कमर कस ली। हमजा शहबाज का इंतखाबी मुहिम में खुद उतरने का फैसला। लाहौर में लीगी बड़ों का अहम इजलास। ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की भी शिरकत। हमजा शहबाज ने कहा, बहुत अहम इलेक्शन है, जीत बहुत ज़रूरी है। राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं को खुसूसी टास्क सौंप दिए गए। सिंध का अपरची शहजादा शदीद घबराहट का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब की मुअव्विन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पहले जिसे सिर्फ जाली राजकुमारी के दरबार पर हाजिरी देना पड़ती थी, अब इसे करप्ट वली अहद के यहाँ भी पेश होना पड़ रहा है। जिस दिन वज़ीर आज़म ने हल्फ लिया, तब से जाली राजकुमारी का बाजमात रोना पीटना जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगानिस्तान में कमांडर रिजॉर्ट सपोर्ट मिशन जनरल ऑस्टिन मिलर भी शरीक थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान में जारी मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलीलजाद और जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की लाइव कवरेज की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत न बताए हमें क्या करना है, बराह रास्त दिखाना है अदालत का इख्तियार है, वफाकी हुकूमत का नहीं। सुप्रीम कोर्ट अवाम की अदालत है, गवादर में बैठा शख्स अदालती कार्रवाई देखना चाहे तो कैसे रोक सकते हैं। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में देकर बैठे रहने का फायदा नहीं। वकील या जज कोई भी बदतमीजी करे तो अवाम को मालूम होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का विफाकी सेक्रेटरी खजाना को गिरफ्तार करने का हुक्म। इनलैंड रेवेन्यू अफसर को 7 साल से तरक्की ना देने के केस में मुसलसल हुक्म अदूली पर हुक्म दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, विफाकी सेक्रेटरी खजाना को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। कोरोना केस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर बंद। कजाफी स्टेडियम में पीसीबी ऑफिस के बड़े ओहदेदार वबा में मुब्तला। बोर्ड की स्टाफ को 1 हफ्ते में घरों तक काम करने की हिदायत। पंजाब के 7 अजला के तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी। कोरोना से एक दिन में मजीद 22 अमवात, 1592 नए केसेस रिपोर्ट। 10 मार्च से बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का बड़ा फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का तवील इजलास हुआ। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का तवील इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि चाहते हैं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतकर एक और फतह अपने नाम करे। इजलास में लॉन्ग मार्च 26 मार्च को कराची से शुरू करने की सिफारिश, जबकि 30 मार्च तक इस्लामाबाद पहुंचने की तजवीज है। तमाम जमातों को मुतहर्रिक होने का भी कह दिया गया। ऑपोजिशन आज भी नाकाम है, कल भी नाकाम रहेगी। पीडीएम वालों को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के वार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सादिक संजरानी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, जरूर कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि इंतखाबी इस्लाहत पर करप्शन के दरवाजे बंद करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन नाकाम है और मुस्तकबिल में भी नाकाम होगी। पीडीएम वालों को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम ने देखा कि सेनेट इलेक्शन में पैसों से लोगों को खरीदा गया। इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जो सेनेट इलेक्शन में पूरी नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इंतखाबी इस्लाहत पर काम जारी है। पैसा लगाकर इक़्तिदार में आना और इक़्तिदार में आकर पैसा बनाने की रिवायत खत्म करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद और सेनेटर जीशान खानजादा ने भी मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं। कोशिश है आइंदा सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए होंगे। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में रिटायर होने वाले सेनेटर्स अलविदाई तकरीर करेंगे। कल शाम 4 बजे ये इजलास तलब किया गया है। इजलास में रिटायर होने वाले सेनेटर्स अलविदाई तकरीर करेंगे। 12 मार्च को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। नए सेनेटर्स उसी रोज हल्फ लेंगे। और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का बिलावल भुट्टो जरदारी को चैलेंज। उन्होंने कहा कि किसी एक एमएनए के बारे में बताएं जो गैर हाजिर था। बिलावल भुट्टो जरदारी आए और जैसे चाहें तसल्ली करें। किसी एक एमएनए के बारे में बताएं जो गैर हाजिर था। स्पीकर असद कैसर का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि बिलावल भुट्टो को कहता हूं, आए जैसे चाहें तसल्ली कर लें और कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे तारीख खराब हो। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन असलम अबड़ो के हुकूमती बेंच पर बैठने पर हंगामा खड़ा हो गया। ऑपोजिशन ने खूब शोर मचाया।
एमकेएम और तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का मुतालबा कर दिया। सिंध असेंबली में पीटीआई के मुनहरिफ रुकन असलम अबड़ो के हुकूमती बेंच पर बैठने पर हंगामा हो गया। एमकेएम और तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का मुतालबा, जबकि स्पीकर आगा सिराज दुरानी बोले कि मेरी मर्जी है, जिसे चाहूं जहां बिठा दो। बहुत कुछ किया है तुम लोगों ने. You disturb the house. You just look for an excuse and disturb the house. सिंध असेंबली के इजलास में हंगामा आराई और शोर शराबा। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन असलम अबड़ो हुकूमती अरकान के बेंच पर बैठ गए, जिस पर अपोजिशन ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब आप नशिस्तें अलॉट करते हैं तो उमूमन लेफ्ट साइड आप ट्रेजरी को देते हैं और ये राइट साइड अपोजिशन को। जरूरी नहीं है स्पीकर कैन मेक एनीबॉडी सिट एनीवेयर। तमाम अपोजिशन अरकान ने लोटे लोटे के नारे लगाए। शरियात शर की खाली नशिस्त पर लोटे की तस्वीर लगा दी। ये लोटा असलम अबड़ो जो कि आज बैठा हुआ है पीपल्स पार्टी की साइड पर ट्रेजरी बेंच में, इसकी जगह, इस लोटे की जगह यहाँ पर ऑपोजिशन साइड पे, या तो ये रिजाइन करे, इलेक्शन जीते और जीत कर आके वापस बैठे। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दोनों से गुजारिश है कि इसका नोटिस लिया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आपने पिछले 2.5-3 साल में देख लिया कि इनकी बेखबरी की वजह से किस तरीके का इस्तेहसाल पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का हुआ। स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ ने डस्का इलेक्शन कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपील की जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दी है। NA-75 डस्का से तहरीक इंसाफ के अली असजद मली ने सुप्रीम कोर्ट में दायर मुतफर्रिक दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मामला अहम नौयत का है। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को रीपोल का हुक्म दे रखा है, इसलिए अदालत उज़्मा कमीशन का फैसले के खिलाफ दायर अपील पर 10 मार्च को समाअत करे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में टॉस जीतकर शोर मचाने वालों से इमरान खान ने मैच जीत लिया, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही थी। टॉस जीतना और मैच जीतना दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इन्होंने सेनेट की सीट पे टॉस जीता था, इमरान खान ने इत्मीनान का वोट लेके पार्लियामेंट में मैच जीता है। जो शुजात ने इनको ठिंगा दिखाया और जो शुजात ने वहाँ बताया कि मैं वज़ादार हूँ, मैं असूल परस्त हूँ और मैं ये मांगे तांगे की सियासत से यहाँ पंजाब के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करूँगा, तो हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमारी अवाम हमारे साथ है।